Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशंस। आज बच्चों वेरिएंस एनालिसिस टॉपिक की सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 4 ब्रैकेट में 2 पेज नंबर 26 इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क में। अब बच्चों हर सम में इसके अंदर मशीन जैसा वर्क है बच्चों, तो आप लोग भी घर पे ड्राइंग करके रेडी सकते हैं। तो देख लो, हर एक सम में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड का टेबल ड्रॉ करना है बच्चों। अब यहाँ पे टेबल के अंदर वर्ड लिख दो। मटेरियल के अंदर कौन सा वर्ड है बच्चों? AQ AM AR, AQ AM SR, SQ AQ SM SR, SQ SM SR। ठीक है, चलो यहाँ H M AR सही है मित्र? H M SR, H SM SR, SH SM SR। ठीक है, चलो वेरिएबल में बच्चों AH AR, AH SR અને SH SR। नीचे AC BC AH SR અને SH SR। आंसर ले लो बच्चों। चलो 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4 - 1 4 - 2। ठीक है, यहाँ बच्चों 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4 - 1 અને 4 - 2। 2 - 1 3 - 2 અને 3 - 1। तैयार है बेटा? चलो चेकिंग करें। पहले में आएगा मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, सेकंड में मिक्स, थर्ड में सब यूसेज, फोर्थ में कॉस्ट और फिफ्थ में यूसेज वेरिएंस। नीचे बच्चों लेबर में रेट, मिक्स, सब एफिशिएंसी, कॉस्ट और लास्ट में एफिशिएंसी। ठीक है बच्चों, यहाँ बच्चों वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। यहाँ बच्चों पहला आंसर बजट, दूसरा कैपेसिटी, तीसरा एफिशिएंसी, चौथा कॉस्ट और पांचवा डेंजरस वॉल्यूम। इस प्रकार से बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 प्रकार के वेरिएंसेस देखने हैं। मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस और उसके बाद बच्चों फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। चलो बच्चों सबसे पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं मटेरियल के वेरिएंसेस। रीडिंग स्टार्ट करो, पेज नंबर 26। On 1st April 2006, New Era Limited began its operation on the standard cost per unit। पहला टेबल स्टैंडर्ड, फिर बीच में बच्चों कुछ पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन, लास्ट टेबल एक्चुअल। कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस, पेज नंबर 27। Reconcile the statement। गुजरात एमकॉम 2008 100% होपिंग फॉर एमकॉम 20। चलो बच्चों रेडी, सब स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहले कॉलम में पहला टेबल स्टैंडर्ड, दूसरा टेबल एक्चुअल। मटेरियल में 2 प्रकार के मटेरियल बच्चों। यस आई थिंक आज मुझे आपको मिक्स वर्ड सिखाना होगा, याद आ रहा है? ठीक है यस। चलो पहले कॉलम के अंदर सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की। ए का मटेरियल है बच्चों 7800 kg और बी में है बच्चों 4300। प्राइस नहीं है बच्चों, पर मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल है 79950। प्राइस नहीं है बच्चों, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल है 1185। अब बच्चों मुझे यहाँ एक्चुअल रेट ढूंढना हो तो 10 से डिवाइड करो। मेरे पास कोई पर्सन नहीं है बच्चों टोटल में, तो खुद ही देख रहा हूँ 10.25 और 2.75। 10.25 2.75। अब बच्चों को टोटल खुद ही चेक कराओ, जिसमें कोई गड़बड़ हो तो आप लोग चेकिंग कर लोगे, गलती से मिस्टेक हो तो रिवाइज करोगे। टोटल जो ना टोटल हमारी जवाबदारी, क्लास में भी टोटल तो मैच करोगे। अच्छा बच्चों चलो सेकंड कॉलम एक्चुअल क्वांटिटी सेम, मिक्स यानी प्रमाण भी सेम। रेट कौन सा लेना है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड रेट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है पहले टेबल में 10 kg मटेरियल रेट 10 रुपए, 5 kg मटेरियल 3 रुपए, 10 रुपए 3 रुपए। अच्छे कैलसी से मल्टीप्लाई
78,000। अच्छे कैसे से मल्टीप्लाई, जैसे बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू आएगी 12,900 थर्ड कॉलम में। अब बच्चों को याद है डिवाइड में एक्चुअल क्वांटिटी लिख दो ना बच्चों, जब दो मटेरियल हो तो ये मिक्स वर्ड चेंज होगा तो हमें अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन करने के बाद एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करना है, टोटल AQ थोड़ा नीचे करें बच्चों जिससे हमें दिक्कत ना हो। AQ का टोटल है 7,800 प्लस 4 7 और 6 11 11 और 12,100 ये लिखा। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, SM। SM का मीनिंग क्या है बच्चों, SM का मीनिंग है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रमाण। तो उसके लिए मेरे पास SM स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो होना चाहिए ना, वो नहीं है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, रेट तो मैं लिख दूं 10 3 10 और 3। सबसे पहले बच्चों मुझे स्टैंडर्ड रेट ढूंढना पड़ेगा, अरे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढनी पड़ेगी। वो कैसे ढूंढूं, SQ का प्रमाण यहाँ लिखना है मुझे। तो SQ के लिए मेरा ध्यान जा रहा है मटेरियल और बी में। ए के लिए 10 केजी मटेरियल पहले टेबल में, तो वो 1 यूनिट के लिए होता है, हमें पता है 1 यूनिट के लिए 10 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो दो टेबल के बीच में देखो बच्चों लास्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 800 एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन। एपीयू कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 800 पे हाउ मच, 1 यूनिट है 10, 800 है, 800 गुणा 10 कितना होगा बच्चों 8000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये वैल्यू आई ए के लिए 8000 into 10, सॉरी यहाँ आएगा 8000 into 10 80,000, ध्यान इस तरफ। अब यहाँ क्या करोगे बच्चों, बी के लिए, बी में बोले 5 केजी, 1 यूनिट के लिए 5 केजी SQ। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 800 के लिए हाउ मच, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 4000 आएगा, 4000 into 3 12,000। अब बच्चों ये 8000 और 4000 का प्रमाण निकालना हो तो SQ के लिए SM कितना होगा 8000 4000 छोटू करो तो 8 जेम 4 और छोटू करो तो 2 जेम 1। अब ये आया बच्चों 2 जेम 1 स्टैंडर्ड मिक्स का प्रमाण। अब 12100 को 2 जेम 1 में काटोगे तो वैल्यू आएगी 8067 और 4033, 8067 और 4033 मल्टीप्लाई करोगे तो 80670 और नीचे आएगा 12099। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून टेबल। क्या नया सीखा बच्चों इसमें, व्हेन वी हैव 2 आइटम्स A एंड B तो कैसे वर्किंग होता है देख लो। पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढी, फिर उसका प्रमाण यहाँ यूज किया थर्ड कॉलम में, ठीक है। अब आंसर की बारी, A का आंसर, फिर B का आंसर और फिर टोटल। थोड़ी मेहनत बढ़ेगी बच्चों, हाँ चलो पहले 2 - 1 2 - 1 एक आंसर है बच्चों, एक आंसर है -1950 -1950 -9 तो u नीचे 12900 में से 11825 गए बच्चों, आंसर आएगा 1075 प्लस में आएगा 1075f। और नीचे बच्चों नेट आंसर लिखना हो तो -875 u। तो यहाँ अब बच्चों मैं नोटबुक साथ में ले लूं जिससे मुझे भी दिक्कत ना और बार बार आपको भी मुझे हेल्प ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो अपन टोटल कैसे बोलोगे, तो यहाँ आएगा बच्चों 3 - 2 2670, 3 - 2 -801, ठीक है। ये हो गया f, ये हो गया u और टोटल आएगा बच्चों 1869। ये आपके जैसा कोई बच्चा जो लास्ट ईयर पढ़ा उसका नोट है बच्चों, ठीक है। बाकी जाए 4 - 3 वैल्यू है बच्चों 670 माइनस, यस 4 - 3 -99, यस एकदम सही है बच्चों, -769 u, ठीक है। और बच्चों 4 - 1 फिर से देखेंगे 50 आएगा प्लस उसके बाद आएगा बच्चों 4 - 1 75 175 प्लस टोटल आएगा बच्चों 225 यूसेज में 4 - 2 वैल्यू आएगी बच्चों 2000 रुपए। उसके बाद बच्चों -900 और टोटल होगा 1100 रुपए। ये हो गया बच्चों सबसे लंबा मटेरियल वेरिएंसेस, कारण AB 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 पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है बच्चों, ऐसे सब कम आते हैं पर दुख ना इसमें करवाए। चलो अब आएंगे बच्चों हम लोग लेबर वेरिएंसेस को, यहाँ से आपकी थोड़ी अगली परीक्षा स्टार्ट होगी।
चलो लेबर के लिए बच्चों सबसे पहले चाहिए एक्चुअल आवर। सेकंड टेबल में आओ, एक्चुअल आवर एकदम इजी है 4200, एक्चुअल रेट नहीं है और एक्चुअल टोटल है 12075। डिवाइड कीजिए तो मित्र, जैसे बच्चों इसे आप डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 2.875। 2.875। सेकंड कॉलम में अगेन एक्चुअल आवर, रेट, स्टैंडर्ड। वेजेस में बच्चों मुझे रेट दिख रहा है पहले टेबल में 3 रुपए, मल्टीप्लाई करो तो 4 तारीख 12600। फिर भी मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, मेरे पास मशीन नहीं है, यह सही है। थर्ड कॉलम में बच्चों मिक्स वर्ड नहीं है तो क्या करूं, सेम रहेगा। चलो चौथी कॉलम में स्टैंडर्ड आवर नहीं है, स्टैंडर्ड रेट है 3 रुपीस लिखूं। चलो स्टैंडर्ड आवर के लिए मेरा ध्यान जा रहा है पहले टेबल में, पहले टेबल के अंदर थर्ड लाइन 5 आवर दिए है। 5 आवर्स कितने यूनिट के लिए हो गए, 1 यूनिट માટે હોય, 1 यूनिट માટે 5 स्टैंडर्ड आवर। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 800 के लिए हाउ मच, 800 into 5 कितना आएगा बच्चों, 4000। ये टक्का आया 4000 into 3 12,000। देखो बच्चों मटेरियल में कितना ज्यादा टाइम गया, कारण 2 आइटम। लेबर कितना इजी था, कारण कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब 12600 में से 12075 गया, 612 में से 12 गया 600, 600 में से 75 गया 525 प्लस ये हो गया आपका रेट वेरिएंस 3 -20 4 - 3 -600 4 - 1 -75। यस आई थिंक टैली हो जाता है, हो जाता है। 4 - 2 -600, ये दो का टोटल हो जाता है। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून वेरिएंसेस ऑफ लेबर। अब आपके सामने बच्चों मटेरियल और लेबर का टेबल रेडी है। अब ऐसा भी कर सकते हो कि ये दोनों टेबल लिख के पोज कर दो, इतना नोटिंग करो और फिर आगे जाओ, या पूरा वीडियो देखो और फिर एक वेरिएंसेस लिखते समय वर्किंग करो। अब बच्चों एक चैप्टर के अंदर आप लोग कैसे ऑनलाइन का लेक्चर लिखते हो ना वो इंपॉर्टेंट है। હું તો કોણ આખું પહેલા લેક્ચર જોઈ લો એકવાર, બરાબર? જ્યાં જ્યાં નોટિંગ કરવાનું નોટિંગ કરો और फिर मटेरियल का टेबल पोस्ट करो, फिर से देखो, उसको पोस्ट करो लिख लो, लेबर का टेबल पोस्ट करो उसको लिखो। ये टेक्निक प्रॉपर यूज करके बच्चों लंबा समय क्लास में क्या करते हो आप, क्लास में तुम पूरा समझा दो फिर एक साथ लिख देते हो ना, फिर बोर्ड पे होता है। यहाँ तो बोर्ड नहीं है, वीडियो है, तो मैं रब कर लूंगा तो उतना चला जाएगा। तो आपको थोड़ा सिस्टम फॉलो करनी है बच्चों, तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चों वेरिएबल ओवरहेड के अंदर। मेरा ध्यान जा रहा है, ओ वेरिएबल ओवरहेड है ही नहीं बच्चों, मटेरियल है, वेजेस है, उसके बाद डायरेक्ट फिक्स ओवरहेड है बच्चों। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हो बच्चों तो ये निकाल दो, जरूरत नहीं, मुझे भी नहीं पता वेरिएबल में थी तो थोड़ा इजी हो गया। चलो फिक्स में आ जाए। चलो सबसे पहले एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट मुझे लास्ट टेबल में दिख रहा है 23500। अब यहाँ वर्किंग दिखा ना बच्चों, कोई इंफॉर्मेशन ना तो क्या धारणा करोगे, सेम लेबर के ओवर है, लेबर के ओवर ले लो 4200। रेट निकालो तो इसका रेट निकालोगे तो बच्चों रेट आएगा आई थिंक 5.60। यस। सेकंड में बच्चों बजटिंग कॉस्ट, जिसका मीनिंग है बजट आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल आवर सेम लेबर के, स्टैंडर्ड आवर वो भी सेम लेबर के। अब बजटिंग आवर कैसे ढूंढोगे, तो इसके लिए बच्चों मैं आपको कोई नोट दिखा रहा हूं, देखो नोट फ्रॉम टेबल 1। तो मैं समझाऊं तभी आपको समझ आएगा, ध्यान से देखना। टेबल 1 के अंदर आप देख सकते हो डायरेक्ट वेजेस ब्रैकेट में 5 आवर 3 रुपीस रेट, और ऐसा करके आपको कितना दिया है 15 रुपए दिया है। अब इसके बाद देखो बच्चों फिक्स ओवरहेड, अब उसमें ये नहीं है, ये मिसिंग है, ठीक है। अब यहाँ आपको डायरेक्टली दिया है बच्चों 25 रुपए, क्लियर हो रहा है। अब अगर आपके पास 25 रुपए दिए तो उसमें पर यूनिट आवर कितने होने चाहिए। अब भी मैंने आपको बताया कि फिक्स ओवरहेड के अंदर और वेरिएबल में कोई सूचना ना हो तो लेबर के ही आवर लेने, तो लेबर के अंदर जो आवर है ना वो सेम रहेगा। देखो ये बच्चों रेट के लिए मैं क्या करूं, ये 5 आवर सेम कॉपी करो, देखते जाओ 5 आवर મૂકી દેવાના। ઘણા બધાની ચોપડીમાં ધ્યાન કોમર્સની બુક હશે તો આ રીતે જો 5/5 લખેલું છે। अब मुझे बताओ यहाँ 5 आवर यहाँ 25 है, 25 भाग्या 5 करो तो कितना आएगा 5 रुपीस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो बार रिपीट करके देखो वीडियो को। तो पहलो टेबल
वेजेस में 5 आवर છે बच्चों 3 रुपए है, ठीक है। वैसे फिक्स ओवरहेड में डायरेक्ट 25 रुपए, तो ब्रैकेट में धारणा करी 5 आवर सेम हो, 25 में 5 में डिवाइड करो तो 5 रुपए रेट है। यानी अब यहाँ मुझे स्टैंडर्ड रेट लेना हो तो कितना होगा 5 4 पंचा 20 और 5 10 21,000, ठीक है। अब मुझे चाहिए बच्चों बजटिंग आवर। चलो बजटिंग आवर कैसे ढूंढोगे, नोट नंबर 2। ये 5 आवर कितने मिनट के लिए है, 1 यूनिट पे 5 आवर, तो बजट यूनिट पे हाउ मच, बजट यूनिट कहां से लोगे बच्चों, तो उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है पहले टेबल के नीचे, पहला टेबल है नीचे जो the fixed production overhead has been absorbed on the expected output of 10,800 yearly. This is very important. Budget unit yearly कितना है 10,000 यूनिट पर एनम। ना चले बच्चों, मुझे तो मंथली चाहिए। ऊपर देखो on 1st अप्रैल ये मंथ का डेटा बच्चों, मंथली चाहिए तो क्या करोगे डिवाइड बाय 12 मंथ। और जैसे बच्चों इसको 12 मंथ से डिवाइड करोगे, अब इसकी वैल्यू तो यहाँ पे नहीं है बच्चों, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10,800 डिवाइड बाय 12। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों बजट यूनिट आएंगे 900। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पता रखो 1 यूनिट पे 5 आवर, तो 900 यूनिट पे हाउ मच, 900 into 5, बजटिंग आवर आएगा 4500। क्लियर हो रहा है बच्चों, देखो तो जरा। अब ये जो 4500 है उसको यहाँ रख दो, 4500 into 5 करो तो बच्चों वैल्यू आएगी 22,500। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्लागुन सब बच्चों देखो, यहाँ अगर आपको ये लॉजिक नहीं आता और ये लॉजिक ना आए तो आपका सम 100% अटक जाएगा बच्चों। यानी भले आपके पास वेरिएबल ओवरहेड की इंफॉर्मेशन ओवरऑल फाड़ू से कह सकते हो, ठीक है, सुपर से ऊपर क्वालिटी सब। चलो अब 2 - 1 22,500 में 23,500 गया, -1000, 3 - 2 21 22 -1500, 4 - 3 -1000, again you 4 - 1 -3500, चेकिंग करो तो 1000 1500 1000 हो जाता है। अब 4 - 2 -2500, टैली करो तो चेक कर लो बच्चों, हाँ एग्जैक्टली हो जाता है। ये हुआ बच्चों आपका फ्लागुन क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने देखा वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, पर ये जो फिक्स ओवरहेड की नोटिंग है बच्चों उसकी वैल्यू आपको जबरदस्त दिखनी चाहिए, ठीक है। अब सफर को आगे बढ़ा रहे बच्चों। इसके बाद हम लोग लेने जा रहे हैं 4 नंबर में, क्या लेंगे इसके बाद, सेल्स वेरिएंस। यस, नंबर बोर्ड पे 25 मिनट के अंदर बच्चों आपको सम कर लेना है, इतना याद रखना, ठीक है। इसको भी लिखा दो बच्चों, इससे मैं दुख ना हो। चलो इसके बाद बच्चों नोट लिखो तो भी चलेगा। नोट नंबर 1, सेल्स प्राइस वेरिएंसेस, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी बच्चों मुझे सेकंड टेबल में दिख रही है 800 यूनिट, एक्चुअल सेलिंग प्राइस मुझे भी सेकंड टेबल में दिख रही है 200 रुपए, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मुझे दिख रही है पहले टेबल में 200 रुपए। ओ तो आंसर आएगा बच्चों 0। यस, यहां 0 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0। नोट नंबर 2, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंसेस, जिसके अंदर फॉर्मूला यूज कर लो बच्चों स्टैंडर्ड प्रॉफिट इन ब्रैकेट AQ माइनस BQ। चलो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पहले टेबल में चेहरे पे खुशी बच्चों, वो भी दिया हुआ है 45। एक्चुअल क्वांटिटी वो मुझे पहले टेबल में सेकंड टेबल में देखना 800 यूनिट, और बजट क्वांटिटी बच्चों अब भी हमने फिक्स और में फाइंड की थी 900। सेटिंग करो तो -100 × 45 -4500। ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर 4। अब इसका रिकंसिलिएशन करना हो तो कर सकते हो बच्चों। चलो कोई बात नहीं, फिर से करवा देता हूं। चलो नजर मारते बच्चों, अगेन बॉडी को फिक्स पर कंटिन्यू करना है। पर्टिकुलर रुपीस सबसे पहले बजटेड प्रॉफिट
इसका फॉर्मूला है बजट यूनिट इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। बजट यूनिट है बच्चों सब में 900 और स्टैंडर्ड प्रॉफिट टेक्स्ट बुक में है 45 रुपए। चलो बच्चों ये दोनों को मल्टीप्लाई करें जिससे हमें दुख ना हो। चलो जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 40,500, ठीक है। अब इसमें असर देनी है बच्चों सेल्स वेरिएंसेस जो हमारे सामने है। सबसे पहले सेल्स प्राइस वेरिएंस जिसका आंसर है 0। चलो सेकंड में बच्चों सेल्स मार्जिन वॉल्यूम माइनस 4500। माइनस में बच्चों फर्स्ट टाइम कोई बात नहीं, माइनस कर दो। माइनस में आए तो क्या करें, लेस करोगे तो बच्चों वैल्यू आएगी एग्जैक्ट 36,000 लेस। इसके बाद लेना है बच्चों हमें कॉस्ट वेरिएंसेस जिसमें सबसे पहले लेंगे हम मटेरियल जिसमें पहला वर्ड मेन दो कौन है प्राइस અને यूसेज, ठीक है। सेकंड में लेंगे बच्चों लेबर जिसके अंदर रेट અને एफिशिएंसी। और थर्ड में बच्चों डायरेक्ट फिक्स वेरिएबल तो है नहीं जिसके अंदर बजट અને वॉल्यूम। नीचे आएगा बच्चों हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो आंसर के साथ टैली होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बच्चों मटेरियल का प्राइस और दोनों वेरिएंसेस में देख के लिखा लो जिससे मुझे रुकना हो। चलो बच्चों मटेरियल के अंदर प्राइस वेरिएंस है -875 અને 1100। આ બાળકો ક્લાસમાં હોય ને તો આ વેરિએન્સીસ પછી આ છોકરું જાતે જ કરે। એક કે લેક્ચરમાં હું બચ્ચાને કરાવું નહીં, ખાલી પહેલામાં જ કરાવું। પણ જો ઓનલાઈન માં બચ્ચો ભલે મને મહેનત કરો દરેક સમમાં રીકન્સિલેશન બનાવો બાકી બચ્ચું જાતે કરે ખ્યાલ આવો। કારણ ક્લાસમાં મજા આવે છેલ્લી 10 મિનિટ છોકરાને ના બોલે ड्राइंग कॉपी કરીને કરવાનું કરી દે કારણ કે सब बिना बात है, ठीक है। ध्यान कॉमर्स ऑलवेज विल देख लो। तो ये मैं आपके साथ ही कर रहा हूं, ठीक है। 225 फिर रेट वेरिएंस है बच्चों 525 और दूसरा है बच्चों -600 वैल्यू आएगी -75। उसके बाद बजट वेरिएंस है बच्चों -1000 -2500 टोटल है बच्चों -3500। -3500 प्लस 75 -535 75 में से 225 गए -3350। लेस करो बच्चों तो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 32,650। अब बच्चों प्रॉफिट को हम टेक्स्ट बुक के साथ टैली कर लेते हैं। मैच हो रहा है 32,650 एग्जैक्टली मैच हो जाता है बच्चों। तो क्या नया इसके अंदर, इसके अंदर बच्चों फिक्स ओवरहेड का आपने अद्भुत वर्किंग सीखा। चलो अब लेने जा रहे हैं हम लोग पेज नंबर 27 पे सम नंबर 5 ब्रैकेट में 2 गुजरात 17 पेज नंबर 27। अब 2 नंबर का सम बच्चों आगे भी मैंने दे दिया है, किसी को ना समझ आए तो ये सम के सामने रख के आप लोग कर सकते हो। गुजरात यूनिवर्सिटी 17 पे खतरा अच्छा सम बच्चों। इसमें मैं खाली रिकंसिलिएशन नहीं करूंगा, हेल्प करवानी थी। और ऑनलाइन में मैंने बोला था वी आर ऑलवेज गिविंग मोर देन 100%। तो बच्चों क्लास में खाली मैं हिंट देता हूं या आपको सारा टेबल करवा देता हूं। अगेन मटेरियल लेबर फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड का टेबल है बच्चों। मटेरियल का पहला आंसर होगा प्राइस, दूसरा मिक्स, तीसरा सब यूसेज, चौथा कॉस्ट और पांचवा यूसेज, ठीक है। चलो लेबर के अंदर बच्चों कॉस्ट, रेट, मिक्स, सब एफिशिएंसी, कॉस्ट और एफिशिएंसी, ठीक है बच्चों। ये टेबल हो गया। वेरिएबल ओवरहेड के अंदर बच्चों वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है बच्चों। नजर बोर्ड पे। चलो इसके बाद बच्चों फिक्स ओवरहेड के अंदर पहला वर्ड बजट, सेकंड है आपको पता है कैपेसिटी, थर्ड एफिशिएंसी, फोर्थ कॉस्ट और 4 - 2 वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। चलो रेडी। चलो बच्चों सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं पेज नंबर 27। Z company has followed the standard costing system for the production. We have a 2 column, first column budget, second column actual, material, labor, variable, सब कुछ लाइक टू द MCOM 10। बड़ा को सख्त पूछा जाता था, खास ध्यान रखो मोस्ट टाइम में, ठीक है। पर आगे बच्चा ऐसा सब मैंने करवा दिया लास्ट लेक्चर में, सही बताऊं तो उसमें अमाउंट लगभग सेम है
पर प्रेजेंटेशन अलग है, मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले कॉलम में चाहिए बच्चों हमें एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल के लिए, तो मेरे पास मटेरियल का टेबल है बच्चों। अब कहीं भी मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्शन की यूनिट ही नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो तो, पर उसने गेम के लिए हमारे पास, ध्यान से देखो मटेरियल एમાં લખ્યું છે पहले बजट के अंदर 4 केजी मटेरियल 4 केजी रेट एट 4.50 12 से नीचे देखो। उसके बाद है बच्चों 4.50 पर केजी एक्चुअल रेट और 4 केजी पर यूनिट रेट है, टोटल वैल्यू 12,60,000। एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर वैल्यू यहां लिख रहा हूं मैं 12,60,000 नजर बोर्ड पे। अब यहाँ 4 केजी पर यूनिट है बच्चों, ठीक है, और ऊपर 4.5 रुपए पर केजी रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं 4.5 रुपए जो रेट है लिख दूं, 4.5 रुपए रेट। अब इसको आप डिवाइड करो तो आपको प्रोडक्शन पे रेट मिल जाएगा बच्चों, चेक करो तो। मैं चेक कर रहा हूँ 12,60,000 को आप 2,80,000 से डिवाइड करोगे बच्चों, 12,60,000 को 4.5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेंगे एग्जैक्टली 2,80,000 केजी मटेरियल। बैठ रहा माइंड में? तो इस प्रकार से बच्चों आप 280 केजी मटेरियल फाइंड कर सकते हो। चलो नजर इस तरफ क्लियर हो रहा है बच्चों। अब यहाँ ये 280 जो मटेरियल आया उसके ऊपर से प्रोडक्शन यूनिट ढूंढना है, तो मैं आपको सिखा देता हूँ, देखो। नॉट नंबर 1 एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट, वो कैसे ढूंढोगे? तो ये जो 2,80,000 केजी है बच्चों, उसमें पर यूनिट 4 केजी है। पर यूनिट कितना है? 4 केजी। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 70,000। ये हो गया बच्चों एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट। अब बच्चों आपको एक्चुअल क्वांटिटी कैसे ढूंढा होगा? बैठ रहा है, आगे लेक्चर में सम आया था, प्रोडक्शन यूनिट इनटू 4 केजी इनटू 4 केजी। ये हो गया बच्चों 280 केजी, देख लो आपके सामने ही है, ठीक है। अब बच्चों सेकंड कॉलम में भी क्वांटिटी सेम रहेगी 2,80,000। और बच्चों साथ में दिया बजट वाली लाइन ऊपर देख लो, पहली लाइन प्रायोरिटी वाली लाइन में देखो 4 रुपए 4 केजी, 4 रुपए लूं वहां से, ये 4 रुपए लिए। 280 को बच्चों आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 11,20,000। બધું નજીક નજીક આવેલા, ધ્યાન આપજો। थर्ड कॉलम में अगेन सेम क्वांटिटी एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड। अब चाहिए बच्चों मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी एसक्यू। बोलो एसक्यू के लिए कितना पद रखोगे? तो બધા जो આખા ટેબલમાં પહેલી બે લાઈન બજેટેડ સ્ટાન્ડર્ડ છે, બીજી બે લાઈન एक्चुअल है। पहली लाइन देखो 4 रुपए 4 केजी पर यूनिट, एक यूनिट के लिए 4 केजी, तो एपीयू 70,000 पे हाउ मच? और बच्चों सेम आया 280, योगा में योग बनने में सेम आया। अब ऐसा क्यों सेम आया वो समझा देता हूं। 11,20,000 ऐसा क्यों हुआ बच्चों? अगर आप ध्यान से देखते हो एग्जांपल को बच्चों, तो इन्होंने स्टैंडर्ड के अंदर और एक्चुअल के अंदर दोनों में 4 केजी दिया। देखो बराबर जो ध्यान दी, 4 केजी स्टैंडर्ड और नीचे एक्चुअल में भी 4 केजी, बनने में केजी पर यूनिट सेम हो એટલે આન્સર સેમ આવે બાય ચાન્સ, ઓકે। એટલે એવું નહીં લેવાનું બંને બધામાં સેમ હોય, કોઈ એક જ સમમાં આવું બની શકે। अब आंसर की बारी 2 - 1, 11 20 में से 12 60 गया, 80 और 60 140 माइनस, उसके बाद 0, उसके बाद 0, उसके बाद माइनस 140, उसके बाद 0, ठीक है। जो क्या बच्चों अफलातून मटेरियल वेरिएंस। तब बच्चे आएंगे लेबर के अंदर। लेबर के अंदर बच्चों एक्चुअल वर्किंग आवर, एक्चुअल आवर माने देखाय छे लेबर के लाभ होवे देखो 4.50 पर आवर एंड 1.20 पर आवर एंड 4.50 आवर है, और 1.20 रेट दे दिया बच्चों। यहाँ टोटल है 3,78,000। अब इसको डिवाइड करो तो बच्चों, इसको डिवाइड करो या दूसरा ऑप्शन, ये 70,000 प्रोडक्शन यूनिट फाइंड किए, उसको ये 4.50 आवर से मल्टीप्लाई करो। आप इनको भागाकार करो तो आगे मल्टीप्लाई करो, कितना आया बच्चों देखो तो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों लेबर का आंसर आएगा 3,15,000। कितना आएगा? आप इनको भागाकार करो अथवा आने मल्टीप्लाई करो, 3,15,000। सही है। सेकंड कॉलम में फिर से 315 रेट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के लिए पहली लाइन में 1 रुपया रेट है। थर्ड कॉलम में बच्चों जब तक दो इंफॉर्मेशन ना हो सेम रहेगा। चौथी कॉलम में बच्चों स्टैंडर्ड आवर। एसएच कैसे ढूंढोगे? एसएच माने तो 5 आवर आपे है, माने 5 आवर पहली लाइन में 1 यूनिट के लिए 5 स्टैंडर्ड आवर। तो
एक्चुअल प्रोडक्शन 70,000 पे हाउ मच 3,50,000 आएगा बच्चों 3,50,000 into 1 3,50,000 रुपीस। पहला आंसर बच्चों 2 minus 1 चेक कर लो बच्चों मेरे पास कैंसिल नहीं यस 63 आ रहा है पहला आंसर आएगा -63 u 2 3 minus 2 0 4 minus 3 3 50 में से 15 गया 35,000 प्लस आएगा हाँ 4 minus 1 3 50 में से 78 गया लगभग 38,000 प्लस में आएगा चेक कर ले बच्चों कैंसिल के बिना कर हम लोग यस बच्चों एक ओ -28 आएगा माइनस 28 आएगा चेक करो 350 में से 78 यस -28 u और 4 -2 आएगा बच्चों 35,000 रुपए प्लस में चेकिंग करो तो ये दोनों का टोटल सही है ये तीन का टोटल चेक करो तो 28 हो जाता है एकदम सही है बच्चों ये हो गया आपका डेंजरस लेबर वेरिएंसेस। चलो अब जा रहे बच्चों टेबल शोइंग वेरिएबल ओवर में अब वेरिएबल के अंदर बच्चों उन्होंने लेबर और लेबर लिखा है जब दोनों के अंदर आवर सेम हो तो क्या करोगे यस ऐसा ही आवर ले लो लेबर के आवर ले लिए 315 आवर में हो तो सेम 315 और स्टैंडर्ड आवर वेरिएबल के ले लो 350 ओके चलो रेट ले लो अब वेरिएबल के अंदर देखो बच्चों लास्ट लाइन में 6,30,000 एक्चुअल वेरिएबल रुपीस में ये लिखा डिवाइड करो तो रेट आ जाएगा रेट भी बच्चों दे दिया है 2 रुपया लो मल्टीप्लाई करो तो हो जाता है सेकंड कॉलम में स्टैंडर्ड रेट पहली लाइन में 1.60 तो इंफॉर्मेशन पहले के लोग जो बराबर कंफ्यूज ना लगा 1.60 315 को 1.60 से मल्टीप्लाई करो जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 5,04,000 चलो उसके बाद बच्चों 350 को 1.60 से मल्टीप्लाई करो सेम स्टैंडर्ड रेट है 1.60 वैल्यू आएगी 5,60,000 यस सही है। चलो बच्चों 2 minus 1 वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा -1,26,000 फिर 3 minus 2 आई थिंक माइनस या प्लस 56 यस सही है और उसके बाद बच्चों 3 minus 2 5 40 70,000 माइनस चेक करो तो हाँ 126 में से 56 गया 70,000 एकदम सही है मेरे ख्याल से। चलो अब बच्चों आते हैं फिक्स ओवरहेड के टेबल में तो बीसी का मीनिंग है AHAR बीसी का मीनिंग है BHSR। अब बच्चों यहाँ इंफॉर्मेशन फिक्स ओवरहेड के मुझे यूनिट में देख रहे हैं पर यूनिट यूनिट्स किसमें है बच्चों यूनिट्स के अंदर है यूनिट्स में हो तो जहां जहां आपने आवर लिखा हो बच्चों उसकी जगह पर आपको देने होंगे डेंजरस यूनिट्स। चलो एक्चुअल आवर नहीं देंगे एक्चुअल प्रोडक्शन बोलो 70,000 ये लिखा एक्चुअल रेट बोलो 2.40 ये लिखा एक्चुअल मल्टीप्लाई बोलो वो भी दिया हुआ है 1,68,000 ये लिखा आप लो चलो सेकंड कॉलम में बजट आवर अब बजट आवर नहीं है बच्चों वो आप लोग को ढूंढना पड़ेगा जगह करो आपके लिए हां थोड़ी जगह करके बच्चों निकाल देता हूं मैं चलो नजर बोर्ड पे अगेन बॉडी फिक्स और कंटिन्यू चलो बजट यूनिट कैसे ढूंढोगे नॉट नंबर 1 बजट यूनिट के लिए मेरे पास बजटेड फिक्स ओवरहेड फिक्स ओवरहेड 1,60,000 ठीक है और उसमें बच्चों रेट दिया है 2 रुपीस रेट है उससे डिवाइड करो जैसे डिवाइड करोगे बच्चों मेरे ख्याल से 80,000 आएंगे यस ये 80,000 आ गए बजट यूनिट्स याद रखें ये रखिए 80,000 2 रुपए रेट और 160 वैल्यू कहां से लें पहले कॉलम जो आप पहले लीजिए तीसरी कॉलम में एक्चुअल आवर की जगह पे एक्चुअल यूनिट्स इनटू रेट 2 रुपए अब क्या करोगे बच्चों नॉट नंबर 2 व्हेन इन fixed overhead information given in units then AH equal to SH
टेकन। तब आपको क्या करना है बच्चों, जे एक्चुअल और में यूनिट और स्टैंडर्ड में लगाना, कारण इंफॉर्मेशन यूनिट बाजे फार्मूला कोई फाइंड करने का है ही नहीं बच्चों, ये सेम टपका है, ठीक है। रेट भी तो कब ऐसा करना है बच्चों, व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन इन यूनिट्स। चलो आंसर ले ले, 2 - 1 -8000, 3 - 2 -20,000, 4 - 3 0, 4 - 1 -40 और 20 -28, 4 - 2 -20। चेक कर ले बच्चों, जवाब मैं देख लेता हूँ, मेरी भी गलती हो सकती है। आई थिंक कोई गलती नहीं है बच्चों, एकदम सही आंसर है। चलो अब क्या करें बच्चों, तो अब चाहिए आपको नेक्स्ट नोट, फॉर्मूले की मदद कर दूं। हाँ, अब आपको चाहिए सेल्स प्राइस वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एपी અને एसपी। चलो एक्चुअल क्वांटिटी वो आपने ढूंढी थी पहली लाइन में 70,000। एक्चुअल सेलिंग प्राइस वो चेहरे पे कुछ पहली टेबल में पहली दो लाइन में दिख रहा है 42, स्टैंडर्ड 40, 70,000 into 2 140। यस, ये प्लस में है, ठीक है। नोट नंबर 4, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रॉफिट, जिसे प्यार से बोला जाता है एसपी, ब्रैकेट में एसपी, ब्रैकेट में EQ माइनस PQ। चलो स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे ढूंढोगे बच्चों, लोचा इसमें कैसे ढूंढोगे। चलो कोई बात नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी 70,000, बजट क्वांटिटी 80,000। स्टैंडर्ड प्रॉफिट का मीनिंग, स्टैंडर्ड प्रॉफिट इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड सेल है बच्चों मेरे पास पहली कॉलम में 32 लाख, रेट लाइन में जो कॉस्ट है 24,80,000, 25 का 5 2 7 7,20,000, प्रॉफिट आया 7,20,000, जिसको आप 80,000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो 8 चौक 72, वैल्यू आएगा आई थिंक 40 रुपया या 4 रुपया, 4 रुपया आएगा। मैं चेक कर लूं बच्चों, क्योंकि मेरे पास अभी कैंसी नहीं है। 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए, आई थिंक यस 720 डिवाइड बाय 80,000, 4 रुपए नहीं बच्चों, 8 चौक 72, 8 9 72, सॉरी गलती से मिस्टेक। अब बच्चों 2 + 2 ना 4 पर આપણે જોઈને જ કરેगा, और मेरी भी आदत छूट गई, ठीक है। कैलसी लगभग 10 साल से हम लोग इस तरह पहले सारे टोटल अपने आप करते थे। चलो अब ये 9 रुपया बच्चों इसमें याद रखते हैं, 9 70 में से 80 गए 10, 10 into 9 90,000, आंसर आएगा -90,000 यू। चेक करें बच्चों, आई थिंक एकदम सही है बच्चों। अब इतना मदद करने के बाद हेल्प नहीं बच्चों 95% सम करवा दिया। હવે ખાલી આ બધું રીકન્સિલિએશન સ્ટેટમેન્ટમાં લખવાનું છે, આટલું કરી લેશો 100% કરી લેશો બચ્ચો, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में समर को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय माताजी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.